नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य के अंतर्गत आपकी जिन 4 पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है उसमें से एक निबंध संग्रह भी है। आज हम निबंध संग्रह के निबंध मजदूरी और प्रेम के लेखक का परिचय एवं निबंध का सारांश पढ़ेंगे। तो आइए निबंध का सारांश जानने से पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूरण सिंह, जिनका जन्म 17 फरवरी 1881 में और मृत्यु 31 मार्च 1931 ईस्वी में हुई। ये द्विवेदी युग के विशिष्ट निबंधकार थे। ये स्वभाव से अत्यंत भावुक और विचार से आधुनिक और प्रगतिशील थे। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी। बावजूद इसके हिंदी के भावात्मक निबंधों को लिखने में जो कौशल उन्होंने दिखाया और जिस तरह की लाक्षणिकता और रमणीयता को प्रकट किया, वैसी भावात्मकता हिंदी के किसी अन्य निबंधकार में देखने को नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए लिखा है कि उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। उनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ द थंडरिंग डॉन नामक अंग्रेज़ी पत्र के संपादक के रूप में हुआ था। अंग्रेज़ी में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 15 तथा पंजाबी में 7 है। हिंदी में उन्होंने बहुत ही कम लिखा है, पर जो भी लिखा है बहुत ही काम का लिखा है। हिंदी में उनके द्वारा लिखित 6 निबंध मिलते हैं। नंबर 1 सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और छठा है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन। उनके सभी प्रसिद्ध निबंध सरस्वती में 1909 से 1913 के बीच में प्रकाशित हुए हैं। इनके सभी निबंध भावात्मक कोटि के हैं, जिन्हें कालांतर में आत्मपरक निबंध या ललित निबंध के रूप में भी जाना गया। या यूँ कहिए कि इन भावात्मक निबंधों ने ललित निबंध की पूर्व पीठिका का कार्य किया और ललित निबंध के विकास को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं इस निबंध का सारांश कि लेखक सरदार पूरण सिंह जी ने इस निबंध में क्या कहना चाहा है। तो देखिए, मजदूरी और प्रेम सरदार पूरण सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें उन्होंने निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। यह एक प्रेम परक भावात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सर्वप्रथम हल चलाने वाले किसान के जीवन को प्रस्तुत करते हुए उसे स्वभाव से साधु, त्यागी एवं तपस्वी बतलाया है। खेत उसकी यज्ञशाला है और वह अपने जीवन को तपाते हुए अपनी मेहनत के कणों को ही फसल के रूप में उगाता है। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल एवं फल फल में बिखरा हुआ है। खेती की हरियाली ही उसकी खुशी है। तत्पश्चात लेखक ने गडेरिये के पवित्र जीवन का निरूपण करते हुए लिखा है कि किस तरह वह खुले आकाश में बैठा ऊन काटता रहता है और उसकी भेड़ें चरती रहती हैं। उसकी आंखों में प्रेम की लालिमा छाई रहती है और प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में जीवन व्यतीत करता हुआ वो सदैव स्वस्थ रहता है। अर्थात कहने का प्राय है कि किसान और गडरिये का जीवन
मेहनत और मजदूरी का जीवन है, इसलिए ये अधिक सुखी एवं प्रसन्न जीवन यापन करते हैं। साथ ही ये खुली प्रकृति में जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी अत्यंत शुद्ध हृदय वाले हैं। लेखक ने मजदूरी का उल्लेख करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि जो मजदूर कठिन परिश्रम करके सारे दिन काम करता रहता है, उसे हम उसके परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते। जैसे कि यदि कोई अनाथ एवं विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सिलती है और सिलते सिलते थक जाती है, किंतु पैसों के अभाव में या पैसों के लालच में वो सोती नहीं है, अपितु उसे सिलकर ही चैन की सांस लेती है, तो उसके इस अटूट परिश्रम की मजदूरी भला थोड़े से पैसों से कैसे चुकाई जा सकती है। वास्तव में लेखक का कहना है कि वास्तव में ऐसा परिश्रम प्रार्थना, संध्या तथा नमाज से कम नहीं है, परंतु हम सांसारिक लोग इन लोगों के इस परिश्रम और मेहनत को नहीं समझते और छोटी सी चीज़ लेने के लिए भी उनके साथ पैसों का मोल भाव करते हैं। मनुष्य के हाथ से बनी हुई वस्तु में निश्चय ही उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा निवास करती है। हाथ से जो परिश्रम किया जाता है उसमें एक अद्भुत रस होता है, जीवन रहता है, उसके हृदय का प्रेम उसमें होता है, उसके हृदय की पवित्रता रहती है, आभा एवं कांति भी रहती है। मजदूरी और कला का निरूपण करते हुए लेखक ने मशीनों के प्रयोग की भर्त्सना की है, जो कि आज के आधुनिक जीवन में अधिकांश मनुष्य मशीनों पर निर्भर हो गए हैं और उन्होंने इन मशीनों को मजदूरों की मजदूरी छीनने वाला बताया है। लेखक तो मशीनों के स्थान पर मजदूर के हाथ से होने वाले काम को ही महत्व देता है, क्योंकि मशीनें उसे निकम्मा और अकर्मण्य बना देती है। हाथ से काम करने से मनुष्य सदैव परिश्रमी, मेहनती एवं पवित्र बना रहता है। आगे निबंध में मजदूरी और फकीरी का वर्णन करते हुए लेखक ने इन्हें मानव के विकास के लिए परम आवश्यक बतलाया है। बिना परिश्रम के फकीरी व्यर्थ है और बुद्धि भी शिथिल पड़ जाती है। अतः किसी भी फकीर के लिए भीख मांगना उचित नहीं है, अपितु उसे फकीरी का जीवन यापन करते हुए भी परिश्रम करके ही खाना चाहिए। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन करते हुए लेखक ने परिश्रम एवं हाथ से काम करने की प्रवृत्ति को एक ऐसी पवित्र दूध की धारा बतलाया है जो मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाती हुई इसे सच्चे ऐश्वर्य को प्रदान करती है। पश्चिम सभ्यता के एक नए आदर्श का वर्णन करते हुए लेखक ने पाश्चात्य देशों में उस नए मोड़ की ओर भी संकेत किया है, जिसके फलस्वरूप पश्चिम में अब लोग मशीन की अपेक्षा मजदूरी को अधिक महत्व देने लगे हैं। मशीनों के कारण पूंजीपति पनपा है, उद्योगपति और अधिक धनवान और अमीर होता जा रहा है और दूसरी ओर मजदूर और गरीब और अधिक दरिद्र होता जा रहा है। अंत में लेखक यही सलाह देता है कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़कर मनुष्य को सचेतन मजदूरों को गले लगाना चाहिए, उनके परिश्रम को, उनके कार्य को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी से मानव का कल्याण होगा और इसी से हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। तो यह तो था मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश। इसके अतिरिक्त इस मजदूरी और प्रेम निबंध की प्रासंगिकता पर अगर हम एक दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि इसमें निबंध में अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं जो संभवतः प्रासंगिक नहीं भी है,
बावजूद इसके निबंध आज कई स्तरों पर प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में जो मज़दूरों और किसानों का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आज कोरोना जैसी महामारी है और इस कोरोना जैसी महामारी ने अनेक मेहनतकश मज़दूरों से उनकी आजीविका छीन ली है। तो भविष्य में कल और कुछ भी होगा, लेकिन एक दुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और वह होगा मज़दूरों का ही दुख होगा, क्योंकि हर हालत में जब भी कोई विपत्ति या आपदा आएगी तो एक मज़दूर कौम ही है जो सबसे अधिक पीड़ित होती है। आज वे जहां अपना घर द्वार छोड़ करके पहुंच रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर शहर जाते हैं और शहर से भी वो खदेड़े जा रहे हैं या भूख से व्याकुल होकर तड़प रहे हैं। दुख हरने के लिए किसी भी फैक्ट्री में कोई मशीन नहीं बनती और जब तक आत्मा दुखती रहेगी मज़दूर मज़दूरी से प्रेम नहीं कर सकता। मज़दूरी से प्रेम तभी रहता है जबकि वह उसका अपना काम हो या उसको अपने ढंग से करने दिया जाए। गले पर अदृश्य कट्टे को लेकर अर्थात भारी दबाव के मालिक के भारी दबाव के कारण अगर कोई मज़दूर मज़दूरी करता है तो वहाँ किसी भी मज़दूर को अपनी मज़दूरी से प्रेम नहीं रहता। और यदि ऐसा नहीं है तो मज़दूरों कि इस मज़दूरी का अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, उनके प्रेम का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे में एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की परिकल्पना करना असंभव है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम मज़दूरी और प्रेम निबंध की समीक्षा पढ़ेंगे।